नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का नामकरण और उनके समय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के। तो मित्रों, आज की कक्षा में विभिन्न विद्वानों द्वारा यानी जितने भी काल है, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल, इनका जो विद्वानों द्वारा नामकरण किया गया है और उनका जो समय निर्धारित किया गया है, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। और मित्रों, आपको बता दें कि ये जो क्लास है, इसमें से अगर आपने इस कक्षा को ध्यान से पढ़ लिया तो आपका कम से कम 2 या 3 प्रश्न तो आपको इसमें से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मित्रों, चर्चा करें आज के पहले प्रश्न की। सबसे पहले चर्चा करेंगे विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का जो नामकरण किया गया है। यानी सबसे पहले हम आदिकाल का जो नामकरण किया गया, उनसे संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो मित्रों, हम चर्चा करें चारण काल, यानी आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। मित्रों, याद रखिएगा कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल नाम दिया था। अगला प्रश्न, यानी आदिकाल को संधिकाल चारण काल किसने कहा? यानी आदिकाल को संधिकाल चारण काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न, यानी आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का जो वीर गाथा काल नाम दिया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया जो इतिहास है, उसमें सबसे ज्यादा विवादास्पद रहने वाला जो नाम है वो वीर गाथा काल है। और मित्रों, अब चर्चा करें अगले प्रश्न की कि आदिकाल को, यानी हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है, उसको आदिकाल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल और डॉक्टर नगेंद्र ने। मित्रों, याद रखिएगा कि डॉक्टर रसाल, डॉक्टर नगेंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम दिया है। और मित्रों, बात करें अब अगले तथ्य की कि आदिकाल को शून्यकाल नाम किसने दिया? आदिकाल को शून्यकाल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। अगला प्रश्न, यानी आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? यानी आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा राहुल सांकृत्यायन। और मित्रों, याद रखिएगा कि राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि भी स्वीकार किया है। अगला प्रश्न, आदिकाल को पुरानी हिंदी काल किसने कहा? आदिकाल को पुरानी हिंदी काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, अंधकार काल, यानी आदिकाल को अंधकार काल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ ने। और मित्रों, ये किसी का भी नाम देकर कि जैसे सिद्ध सामंत काल है, ये अधिकतर पूछा जाता है। एक जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, तो ये भी आपसे अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अंधकार काल की बात करें तो डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ। और मित्रों, अब चर्चा करें अगले प्रश्नों की। वीर काल, यानी आदिकाल को वीर काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न, यानी आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, यानी आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है? आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा मिस्र बंधुओं ने। और मित्रों, आदिकाल से संबंधित अब अंतिम प्रश्न कि आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा?
यानी आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर बच्चन सिंह। यानी धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर बच्चन सिंह ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। और मित्रों, अब हम चर्चा करें अगले तथ्य की कि विभिन्न विद्वानों द्वारा रीतिकाल का क्या नामकरण किया गया है। कि विभिन्न विद्वानों द्वारा रीतिकाल का क्या नामकरण किया गया है। तो मित्रों, इससे संबंधित पहले प्रश्न की चर्चा करें कि रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल ने। अगला प्रश्न, रीतिकाल को यानी हिंदी साहित्य का जो दूसरा काल है उसे रीतिकाल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा मिस्र बंधुओं ने। अब बात करें अगले प्रश्न की कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मित्रों, याद रखिएगा कि रीतिकाल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार काल कहा है। और रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा भागीरथ मिश्र ने। और मित्रों, अब चर्चा करें अगले काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की कि विभिन्न विद्वानों द्वारा आधुनिक काल का जो नामकरण किया गया है उनसे संबंधित अब महत्वपूर्ण प्रश्न कि आधुनिक काल यानी हिंदी साहित्य का जो चौथा काल है यानी चौथा जो काल है उसे आधुनिक काल की संज्ञा किसने दी? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, गणपति चंद्र गुप्त ने और डॉक्टर नगेंद्र ने। मित्रों, याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य का चौथा जो काल है उसे आदिकाल यो आधुनिक काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। अगला प्रश्न, आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा? आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा मिस्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न, गद्य काल यानी आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यानी आधुनिक काल हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसे गद्य काल किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब मित्रों, बात करें अगले प्रश्नों की यानी विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना गया है। और मित्रों, हिंदी साहित्य का आरंभ हर विद्वान ने यानी जितने भी विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में अपना योगदान दिया है उन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ के समय भी वो सारे के सारे विद्वान एक मत नहीं थे। तो अब हम चर्चा करें विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया गया उसमें हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है। तो मित्रों, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना? तो इसका सही उत्तर होगा 693 ईस्वी से। अगला प्रश्न, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो इसका सही उत्तर होगा 700 ईस्वी से। अगला प्रश्न, मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य लेखन का या हिंदी साहित्य का काल कब से माना? तो 643 ईस्वी से। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो इसका सही उत्तर होगा संवत 1050 से। मित्रों, एक तो ईस्वी में और एक संवत में, ये विशेष ध्यान रखिएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो आरंभ है 1050 यानी विक्रम संवत 1050 से माना है। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन ने
हिंदी साहित्य का आरंभ माना है? तो इसका सही उत्तर होगा 769 ईस्वी से। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना? तो इसका सही उत्तर होगा 1000 ईस्वी से। अगला प्रश्न, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना? तो इसका सही उत्तर होगा 1184 ईस्वी से। और डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना? तो इसका सही उत्तर होगा 7वीं शताब्दी के मध्य से। और मित्रों, अब हम चर्चा करें अगले प्रश्न की कि विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया गया है। यानी हिंदी का प्रथम कवि, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कवि को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। तो हम सबसे पहले चर्चा करें कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया है। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया? तो इसका सही उत्तर होगा राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र ने। मित्रों याद रखिएगा कि सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र ने स्वीकार किया है। अगला प्रश्न, राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी व आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो इसका सही उत्तर होगा शिव सिंह सेंगर ने। और मित्रों, अगले प्रश्न की बात करें कि अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। अगला प्रश्न, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो इसका सही उत्तर होगा गणपति चंद्र गुप्त ने। बात करें अगले प्रश्न की कि विद्यापति को, यानी मैथिल हिंदी के ये प्रसिद्ध कवि हैं, तो विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर बच्चन सिंह ने। और मित्रों, अब हम चर्चा करें हिंदी की प्रथम रचना की कि हिंदी की प्रथम रचना किसे माना गया है। तो मित्रों, हिंदी की प्रथम रचना किसे माना गया है? तो हम चर्चा करें कि हिंदी के प्रथम कवि सरहपा को स्वीकार किया गया है, लेकिन सरहपा की जो रचनाएं मिलती है वह सभी मुक्तक है। यानी हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को स्वीकार किया जाता है, लेकिन उनके द्वारा रचित जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी की सारी मुक्त रचनाएं हैं। अतः प्रथम रचना के नाम पर उनकी किसी एक पुस्तक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यानी कवि के रूप में तो सरहपा को, यानी सिद्ध कवि सरहपा को प्रथम कवि स्वीकार किया गया है, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई जो रचनाएं हैं उन्हें हिंदी की प्रथम रचना नहीं माना जा सकता। अब हम चर्चा करें अगले प्रश्न की, यदि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना का निर्धारण करना हो तो वह है श्रावकाचार। मित्रों, हिंदी की प्रथम रचना की बात करें तो इसका उत्तर होगा श्रावकाचार। और मित्रों, यह जैन आचार्य देवसेन कृत रचना है। और आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि श्रावकाचार्य की रचना किसने की, तो इसका सही उत्तर होगा देवसेन। और मित्रों याद रखिएगा कि इसका जो समय है वो 933 ईस्वी या विक्रम संवत 990 है। यानी श्रावकाचार्य की रचना 933 ईस्वी में हुई। और मित्रों याद रखिएगा कि इसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता कि गृहस्थ धर्म उसे वर्णन का केंद्र है। यानी जो श्रावकाचार रचना है इसमें गृहस्थ धर्म
का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों की, और जैसे नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की और उनके प्रवृत्तियों की। धन्यवाद।